नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का पक्ष विपक्ष में। मैं हूं आपके साथ वक्ता दुबे। शराबबंदी वाले राज्य बिहार में शराब माफियाओं द्वारा दरोगा की हत्या सुशासन बाबू का सरकार पर सवाल खड़े कर रहा है। नीतीश बिहार छोड़ दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर ध्यान लगाए बैठे हैं और लगता है कि राज्य की खबर से बेखबर हैं। बिहार में अपराध का ग्राफ तेजी से बढ़ता जा रहा है। शराब माफिया बेखौफ हैं और जो उन्हें रोकने की कोशिश करता है वो दरोगा खामस चौधरी की तरह गाड़ी से कुचल कर मार दिया जाता है। अब बिहार के बेगूसराय में दरोगा की हत्या ने सुशासन बाबू की सरकार को फिर से एक बार कटघरे में खड़ा कर दिया है। जिस जंगल राज को निशाना बनाकर नीतीश सत्ता में आए थे, आज उसी जंगल राज वाली पार्टी के साथी बने हुए हैं। अब बिहार में एनडीए नीतीश पर हमलावर है और नीतीश की सरकार बचाव में फिलहाल जुटी हुई है। इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए आप। बिहार में सुशासन बाबू की सरकार एक बार फिर से सवालों के घेरे में है। नीतीश राज में बिहार में शराब पर पाबंदी है, लेकिन शराब माफियाओं को किसी का खौफ नहीं। बिहार में धड़ल्ले से शराब बनाई और बेची जा रही है और जो इन शराब माफियाओं को रोकने की कोशिश करता है उसकी स्थिति दरोगा खामस चौधरी और होमगार्ड जवान बालेश्वर यादव जैसी हो जाती है। नीतीश के सुशासन में बेगूसराय में दरोगा की शराब तस्करों ने हत्या कर दी। दरोगा ने शराब तस्करों को पकड़ने की कोशिश की तो शराब माफियाओं ने कार से दरोगा खामस चौधरी को कुचल दिया। इसमें उनकी मौत हो गई, जबकि होमगार्ड जवान बालेश्वर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए। देखिए, जो घटना घटी है, अप्रिय घटना बेगूसराय में, उसकी हम पूर्ण निंदा करते हैं। हमें दुख है कि एक पुलिस कर्मी की मौत हुई और आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि निश्चित रूप से जो भी दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई होगी। न सिर्फ गिरफ्तारी होगी, लेकिन हम लोग कोशिश करेंगे कि स्पीडी ट्रायल में उसकी सज़ा भी हो। दूसरी बात है कि जो विस्तृत रिपोर्ट 1 या 2 दिन में आ जाएगा, तो अगर कहीं से कोई प्रशासनिक कमी रही हो या कहीं से कोई गलती रही हो तो उसकी भरपाई हम लोग करेंगे। अब दरोगा की मौत ने बिहार में शराबबंदी और नीतीश के सुशासन दोनों की पोल खोल कर रखती है। जहां शराब माफियाओं को पुलिस का खौफ नहीं, शराब माफिया के हौसले इतने बुलंद कि सुशासन बाबू की पुलिस को चींटियों की तरह मसल रहे हैं। अब इस मामले पर बीजेपी की नेतृत्व वाली एनडीए नीतीश सरकार पर हमलावर है। जिनके राज्य में ये हत्याएं हो रही हैं, जहां पे प्रशासन खुद सुरक्षित नहीं है, तो आम जनता की सुरक्षा का सवाल तो बहुत दूर का है। जब वहाँ पे एएसआई अधिकारी पुलिस विभाग के जब वही सुरक्षित नहीं है, तो आम बिहारियों की सुरक्षा का सवाल तो अभी बाद में बनता है। पर ऐसे में चिंता तब बढ़ती है कि जब हमारे प्रदेश के गृह मंत्री, जो संजोग से हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी हैं, उनकी चिंताओं में ये दूर दूर तक नहीं है। दरअसल नीतीश पीएम पद की महत्वाकांक्षा पाले विपक्षी गठबंधन बनाने में व्यस्त हैं। उधर बिहार में लगातार लूट और हत्याओं का बाजार गर्म है। हत्या, लूट और सरकारी अधिकारियों पर हमला अब एक बेहद आम बात हो गई है। नीतीश कुमार, जो कभी सुशासन बाबू के नाम से जाने जाते थे, आज असहाय बने तमाशा देख रहे हैं। नीतीश के हाथ से प्रशासन फिसलता जा रहा है। बिहार एक बार फिर से 1990 के ही दशक में चला गया है, जब बिहार में लालू यादव का जंगल राज था। आज नीतीश उन्हीं लालू यादव की पार्टी की बैसाखी पर अपनी सरकार चला रहे हैं। आज नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री रहते हुए 18वां साल है। बिहार में शराब और जमीन के लिए कानून व्यवस्था का खुलेआम खून किया जा रहा है। इसके पीछे नीतीश कुमार की गहरी मजबूरी नजर आती है। राजनीतिक तौर पर अगर उनकी पार्टी और संगठन को देखें तो वो सबसे कमजोर नजर आते हैं। राजद और भाजपा के मुकाबले उनकी पार्टी कहीं नहीं है। एकमात्र राहत की बात यही है कि वो लगातार मुख्यमंत्री रहे हैं। 2025 तक वो भले ही बिहार को नहीं छोड़े, लेकिन उसके बाद उनकी राजनीति में कुछ बचा नहीं है। अपने अंतिम समय में कुछ ऐतिहासिक करने के बजाय उन्होंने, ऐसा लगता है कि दबाव के आगे सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए हैं। ऐसे में बिहार में दरोगा खामस चौधरी की शराब माफियाओं द्वारा हत्या नीतीश के सुशासन के अंत का प्रतीक है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएन।
बातचीत करेंगे। बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं, जिनसे मैं आपका परिचय करवा देती हूँ। राकेश पोद्दार जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता हैं, जो हमारे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका कार्यक्रम में। अनवर पाशा, आरजेडी प्रवक्ता हैं, सर आपका भी बहुत स्वागत है कार्यक्रम में। और प्रोफेसर के त्रिपाठी, जो कि जेडीयू से प्रवक्ता हैं, हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत स्वागत है। सर शुरुआत मैं आपसे करूंगी, प्रोफेसर के त्रिपाठी जी, जिस जंगल राज को निशाना बनाकर आप सत्ता में आए थे, आज उसी जंगल राज वाली पार्टी के साथ आप साथी बने हुए हैं और इस तरह का जंगल राज चल रहा है कि आपकी पार्टी, आपकी राज्य की सरकार में प्रशासन खुद ही इस तरह से लाचार नजर आ रहा है, हत्याएं हो रही हैं, सेफ महसूस नहीं कर रहे हैं, पुलिस वाले सेफ नहीं है, तो आम जनता सेफ कैसे अपने आप को माने सर? ये वक्ता जी, चैनल के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, जो घटना घटी है उसके लिए हम घोर उसकी निंदा करते हैं। ये लोकतंत्र में इसके लिए कोई जगह नहीं। जहाँ तक सुशासन बाबू का सवाल है, तो ये निश्चित मान के चलिए कि नीतीश कुमार के राज्य में अगर कोई कहीं से कोई घटना होती तो उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और जहाँ तक आप कह रही हैं कि आरजेडी के साथ क्यों चलेंगे, तो आरजेडी के साथ जाने में यह ऐसा थोड़ी है कि राजनीतिक रूप से ना तो कोई देश में लोकतंत्र में ना तो कोई परमानेंट मित्र होता है, ना कोई परमानेंट दुश्मन होता है। तो ये तो परिस्थितियां बनाती है किसके साथ है, कौन किसके साथ जाता है। इस तरीके से देश में राजनीतिक संक्रमण काल से गुजर रहा है, इसमें जहां जिसको मौका मिल रहा परिस्थिति के अनुसार चला जा रहा है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि इस घटना की गंभीरता पूर्वक नीतीश कुमार जी जांच करा करके दोषियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी सजा देंगे। और ये घटना वाकई जो है ये बहुत गंभीर घटना है, इस पे कानून अपना काम करेगा। नहीं सर, कानून काम करेगा। के त्रिपाठी जी एक बात बताइए, 1 अप्रैल 2016 से नीतीश कुमार जी ने कहा कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है। सर कहाँ शराबबंदी पूर्ण रूप से नजर आ रही है? इतना वक्त हो गया जी। देखिए बक्ता जी, शराबबंदी तो विश्व मुल्क में या तो आपका गुजरात में है या तो बिहार में है। और ये समाज का बहुत बड़ा कैंसर है। महात्मा गांधी ने कहा था कि ये जो नशा कि उनका बहुत बड़ा एक था कि नशाबंदी होनी चाहिए, पूरे मुल्क में होनी चाहिए। इससे समाज का जो है तमाम घटनाएं घटती हैं, अपहरण होता है, चोरी होती है, फिरौती होती है, घटनाएं होती है, उससे समाज त्रस्त होता है। और इस मुल्क में अगर गांधी के रास्ते पे कोई चल रहा है तो बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी। और कोई भी सरकार, मैं आपसे कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, कोई भी सरकार इस तरफ कदम उठाने में असमर्थ है, क्योंकि पूरी इकोनॉमी उस पर डिपेंड होती है उस सरकार की। लेकिन नीतीश कुमार शराबबंदी के बावजूद भी उनकी जीडीपी ज्यादा है, वहाँ का विकास कार्यक्रम बहुत ऊंचे पायदान पे है। सर ऐसे विकास कार्य का क्या करेंगे के त्रिपाठी जी, जहाँ पर आए दिन इस तरह की हत्याएं हमें देखने को मिले? देखिए मैं तो ये कहता हूँ। नहीं सर एक बात बताइए सर इस तरह का क्या आपके ऊपर किसी तरह का कोई दबाव है? घटनाएं तो मुख्यमंत्री नहीं रोक सकते हैं त्रिपाठी जी, किसी तरह का दबाव है? घटती रहती है, लेकिन हाँ जो उसकी घटनाओं के खिलाफ जो दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। नीतीश कुमार जी किसी को छोड़ते नहीं। त्रिपाठी जी सुनिए तो, वो 18 वर्षों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं। त्रिपाठी जी सुनिए तो, 10,000 करोड़ रुपए के घोटाले की बात आती है। कहा जाता है कि अब तो जितनी दुकानें घोटाला भाई, सर क्या घोटाला होता तो जनता हटा देती भाई। सर जनता तो बहुत पावरफुल है। सुनिए सर, जो रेत माफिया है जमुई में वो दरोगा को मार देते हैं, जो शराब के माफिया है वो मार देते हैं। सर क्या ये घटनाएं तो हर स्टेट में करीब करीब होती, हमें नहीं सर हर स्टेट में होती है तो आपके स्टेट में भी होनी चाहिए। नहीं, सुशासन बाबू जी के नाम से इतना जाने जाते हैं नीतीश कुमार जी। एक और देते हो यार। हाँ ठीक है, राकेश पोद्दार जी आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं बीजेपी के। राकेश जी देखिए, सुन रहे हैं आप क्या कहा के त्रिपाठी जी ने कि इस तरह की घटनाएं तो हर राज्य में होती रहती हैं, उनके लिए आम बात है। देखिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात इन्होंने कहा, और आपने एक मुद्दा भी उठाया कि जंगल राज है, कहीं ना कहीं जंगल राज दिख रहा है। मैं ब्रीफिंग कर देता हूं कि 2005 में
बिहार की जनता ने 13 करोड़ जनता ने जंगल राज के खिलाफ, लालू जी के खिलाफ, इनके वंशवाद परिवार के खिलाफ लोगों ने वोट किया था, हमारे नीतीश कुमार जी को, भारतीय जनता पार्टी को, और हम लोगों ने इनको कंधे पे बैठाकर माननीय मुख्यमंत्री जी को, नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाया। हम लोग छोटे भाई का रोल अदा किए कि ताकि बिहार की सुधार हो, लेकिन नीतीश जी अपने स्वार्थ के लिए, अपने महत्वाकांक्षा के लिए, अपने प्रधानमंत्री बनने के लिए, राष्ट्रपति बनने के लिए, संयोजक बनने के लिए लालू जी के साथ चले गए। तो 13 करोड़ जनता को राम भरोसे इन्होंने छोड़ दिया। मरो डूबो कुछ करो, हमें कोई मतलब नहीं, हम तो चले लालू जी के पुत्र को, तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनाना है, हमको प्रधानमंत्री बनना, इनको सपना आया, रात में कभी कभी दोहरा आ जाता है कि हम जाके वहां के प्रधानमंत्री बन जाए। अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, लोकतंत्र है, इनका अधिकार है, सकारात्मक राजनीति होनी चाहिए, हम कहते बननी चाहिए, लेकिन 13 करोड़ जनता को आपने राम भरोसे छोड़ दिया, पहला। दूसरा मुद्दा, आपने जमुई की बात कही, जमुई में किस प्रकार दरोगा को गोली मारा गया, और मैं आपको एक चीज और आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहता हूं, जिस तरह बिहार में सक्रिय राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड के कार्यालय में बालू माफिया, भू माफिया, शराब माफिया इनके ऑफिस में जाते हैं और सौदेबाजी करते हैं और खुलेआम करते हैं, और आपके चैनल के माध्यम से मैं सिर्फ मात्र दिसंबर की घटना बताना चाहता हूं कि दिसंबर में कितने घटना घटी। 1 दिसंबर में जहानाबाद में घटना घटी, शराब माफियाओं ने के खिलाफ 1 दिसंबर को छापेमारी हुई, आपके गया में हुई, उसके बाद 1 दिसंबर को छापेमारी हुई, दरोगा को मारा गया। 1 दिसंबर में 3 घटना घटी, 8 दिसंबर को किशनगंज में घटना घटी, 8 दिसंबर को दिन दिहाड़े, ये तो कह रहे हैं सर, ऐसी घटनाएं घटती रहती है, हर राज्य में घटती है। बालू माफिया तस्करों ने मारा, ठीक है सर। 20 दिसंबर को दरोगा तस्करी में मारा गया। मैं सिर्फ मात्र दिसंबर की घटना बता रहा हूँ, 7 घटनाएं घट चुकी है। रोज कहते हैं कि उसको पकड़ लिया, मैंने जेल में डाल दिया। मैं कहना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमको सीखना चाहिए, हमको पड़ोसी राज्य हमारा उत्तर प्रदेश, बाबा बुलडोजर को सीखना चाहिए, ऐसे अपराधी के घर पे बुलडोजर चला दो, बाद में इस पे फायदा किया जाएगा, लेकिन ये करना नहीं है। इनको सिर्फ जनता को राम भरोसे छोड़ दिया। ठीक है सर, ठीक है, पूछिए, ठीक है सर, 13 करोड़ जनता ने आपका क्या बिगाड़ा था? ठीक है सर, आपको मुख्यमंत्री बनाया था, अनवर आप जी उनकी सेवा करते। और एक गुजरात की बात करते हैं, गुजरात में भी शराब बंद है, लेकिन वहाँ पे शराब कैसे दिया जाता है? बीमार लोगों को दिया जाता है, पर्यटक लोगों को दिया जाता है, शराब वहाँ नहीं मिलती है। अनवर जी, आवाज पहुंच पा रही है? अनवर जी आपको जी बिल्कुल आ रही है आपकी आवाज। सर, आप भी गठबंधन में हैं, लेकिन लगातार इस बात को लेकर सवाल उठते रहे हैं कि आपकी सरकार में भी इसी तरह का जंगल राज था, लेकिन इसके लिए कर क्या जा रहा है सर? लगातार इस तरह की घटनाएं सामने आती रहती हैं, हाईकोर्ट तक परेशान है, बार बार कह रहा है कि आपकी बिहार की राज्य की सरकार की बदौलत हमारे पास इतनी केस पेंडिंग पड़े रहते हैं कि हम उन्हें क्लियर नहीं कर पा रहे हैं। किस बात की शराबबंदी सर? फिर दुखद इसकी की जाए अभी हमारी सरकार की है माफियापन, इसके कारण क्या बौखलाई, ये कामयाबी शराबबंदी सरकार क्या वो बौखलाए और वो प्रशासन वैसे हैं, और भी है जो भी कार्रवाई वो की जाए तो उनको रही बात जो हमारे और सर, ये कई वक्त से हम सुनते चले आ रहे हैं कि शराब की अवैध सप्लाई हम बंद करेंगे, इस पर कार्रवाई होगी। पता नहीं किस तरह की कार्रवाई हो रही है। इतने सालों से तो लगातार बिहार जिस तरह से आगे बढ़ने की बजाय पीछे चलता चला जा रहा है, वो घटनाएं हम रोज देखते हैं। क्या त्रिपाठी जी, क्या किसी तरह का दबाव माना जाए सरकार पर? भू माफिया हो, रेत माफिया हो, खनन माफिया हो, शराब माफिया हो, क्या राज्य सरकार पर चढ़कर बोल रहे हैं? नकेल कसने में सरकार विफल नजर आ रही है? इतना दम नहीं सरकार में कि सबको जेल में उठाकर डाल सके सर? क्या त्रिपाठी जी, हम आज भी रहे हैं सर, आपकी आवाज नहीं पहुंच पा रही है हम तक।
राकेश पोद्दार जी। जी हेलो हेलो त्रिपाठी जी, आपको आवाज पहुंच पा रही है? बक्ता जी आपकी आवाज आ रही है? मैं जी जवाब दे रहा हूं। जी दीजिए सर। बक्ता जी, आप देखिए रिकॉर्ड इतना अच्छा था कि पिछले चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जाके कहा सुशासन बाबू की खिताब तो प्रधानमंत्री का दिया हुआ है। प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट में तारीफ इनकी की है और कहा कि जब हम चुनाव जीते तो मुख्यमंत्री कुमार बनेगा। भारतीय जनता पार्टी के दबाव में लिया ना उन्होंने वोट। तो ये सवाल, पहले सवाल उनका जवाब भारतीय जनता पार्टी का। और 17 वर्षों तक इनके साथ गठबंधन में रहे, लेकिन जब हमारी पार्टी को संकट आया उस संकट ये कोई जो घटना पास्ट में हुई है वो घटना हमारे साथ होने जा रही थी। तो कोई भी पार्टी को चलाने के लिए या नेता है उसके संरक्षक है, उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे माननीय नीतीश कुमार, तो अपनी पार्टी को डूबते हुए कोई देखना चाहेगा। जहां कि मैं तो पहले भी कहता हूं कि जब भारतीय जनता पार्टी कश्मीर में के साथ बना सकती तो हमने कौन सा पाप कर दिया अगर हम आरजेडी के साथ चले गए। हम तो एक ही आप आरजेडी के साथ जाइए सर, भारतीय जनता पार्टी के साथ जाइए सर, ये आपके अपने विचार हैं, आपकी अपनी चॉइस है, आप जिसके साथ जाना चाहें जा सकते हैं, लेकिन दबाव की राजनीति कहीं ना कहीं हो रही है। देखिए नीतीश कुमार ने जीवन में कभी दबाव की राजनीति नहीं की है। फिर क्या कारण है सर कि बिहार को कंट्रोल नहीं किया जा पा रहा है सर? 18 वर्षों तक बिहार में रिकॉर्ड न बनाते। इस समय सबसे ज्यादा रिकॉर्ड ट्रैक किसी का है तो माननीय नीतीश कुमार का है। तो कानून व्यवस्था का क्या करें सर? ने शराबबंदी लगा करके पूरे देश को आईना दिखाया है। वहाँ महिलाओं की सुरक्षा पे इसका असर है। महिलाएं सर कहते हैं ना, चेहरे को आईना दिखाओ तो दोष आईने को ही दिया जाता है। नहीं सुना होगा ना आपने ये? देखिए बक्ता जी, आप तो ठीक है, मैं राकेश पोद्दार जी कुछ कहना चाहते हैं, मैं आपके पास आऊंगी त्रिपाठी जी। राकेश पोद्दार जी जी उनके पति लोग देखिए के त्रिपाठी जी जो बोल रहे थे कि महिलाओं की मैं सुरक्षा करता हूं बिहार के अंदर, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि माननीय नीतीश कुमार जी विधानसभा के अंदर, विधान परिषद के अंदर महिलाओं को किस तरह आपत्तिजनक बयान दिया था, किस महिलाओं को सुरक्षा देना चाहते हैं? और रही दूसरी बात, हम आपसे एक बात त्रिपाठी जी पूछना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने आपको कंधे पे बैठा के मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? बिहार की जनता ने, 13 करोड़ जनता ने लालू जी के खिलाफ आपको मुख्यमंत्री बनाया था कि नहीं बनाया था? तो आप ना जनता का है ना भारतीय जनता पार्टी का है, आप सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करते हैं और लालू जी के साथ आप चले गए और कहीं ना कहीं लालू जी भी आपके साथ राजनीति कर रहे हैं। लालू जी ने कहा था ठीक है, जवाब लेने दीजिए मुझे। अनवर जी, सत्ता से बाहर करूंगा। अनवर जी कहीं ना कहीं आप इसी की राजनीति में लगे हुए हैं, सत्ता की राजनीति कर रहे हैं सर गठबंधन में। फिर भी भारतीय जनता पार्टी को नैतिक रूप से कानून व्यवस्था के बारे में बात करने का अधिकार नहीं है। हमारे सामने मणिपुर की मिसाल है, छोटा सा प्रदेश, बहुत छोटा सा प्रदेश, भाजपा शासित प्रदेश, वहाँ 6 महीने से कानून व्यवस्था की जो हालत है आपको मालूम है। ठीक है, महिलाओं के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है। एक पर्टिकुलर समुदाय के साथ जो कुछ हो रहा है वो आपको मालूम है। लॉ एंड ऑर्डर क्या होती है, कानून व्यवस्था क्या होती है, उसकी सीख जो है वो हमें भाजपा से नहीं लेना है। भाजपा अपने शासित राज्यों में देखे कि वहाँ पे किस हद तक करप्शन है, क्राइम है। तो सर इसको क्या माना जाए? मतलब आप इससे पल्ला जोड़ते? जंगल राज की कोई मिसाल अगर आज है तो वो भाजपा शासित मणिपुर है। अच्छा, उसको अपने उसमें अपना उस आईने में अपना चेहरा भाजपा को देखना चाहिए। रही बिहार की बात, तो बिहार इस समय सोशल जस्टिस की राह पर जिस तरह से चल रहा है, महिलाओं की सुरक्षा के लिए जो काम हो रहा है और शराब माफिया की कमर जिस तरह से तोड़ी जा चुकी है, उस बौखलाहट में शराब माफिया इस तरह के जघन्य अपराध करने पर मजबूर हैं। तो सर उसी के लिए क्या कर रहे हैं आप? से निपटा जाएगा सर, उसी के लिए क्या हो रहा है सर?
बहुत सख्ती से उनके साथ निपटा जाएगा। कैसे, कब सर? जमुई की घटना होती है, फिर अचानक से ये घटना सामने आती है। जो भी इन्वॉल्व हैं, उन शराब माफिया के पीछे जिन लोगों का हाथ है उनके पीठ पे, वो सब लोग लाए जाएंगे कानून के दायरे में, उन सबके साथ सजा दी जाएगी, उन सबको सजा होगी, सख्ती से निपटा जाएगा उनके साथ। इसलिए आप बिहार को जंगल राज कह करके आप अपना दामन नहीं झाड़ सकते। भारतीय जनता पार्टी को अपने गिरेबान में झांकना चाहिए और बिहार में जो इस वक्त इस तरह से नौजवानों को रोजगार दिया जा रहा है, महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है, एक तिहाई हमारी पुलिसकर्मी महिलाएं हैं बिहार में। है किसी राज्य में, भाजपा किसी राज्य में ऐसी कोई मिसाल है? भाजपा बताए कि क्या उन्होंने महिलाओं को वो अधिकार दिया, वो सशक्तिकरण दिया? सर मुद्दे से भटक रहे हैं। खैर, मेरे पास वक्त की कमी है। आप सभी मेहमानों को हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार जंगल राज की तरफ बिहार बढ़ता जा रहा है, लेकिन जब इस सवाल को लेकर, कानून व्यवस्था को लेकर सवाल किया जाता है तो कहीं न कहीं नीतीश सरकार सवाल के घेरे में नजर आती है कि आखिर इतने वक्त तक राज करने के बाद आज बिहार की ऐसी हालत क्यों बनी हुई है, क्यों सरकार वहां पर किस दबाव में काम कर रही है, क्या आगे बढ़ने के लिए किसी का दबाव ज्यादा आ रहा है, और इस वजह से कहीं ना कहीं नीतीश सरकार आरजेडी के साथ मिलकर उस तरह की सरकार जनता को नहीं दे पा रही है जिसकी उम्मीद बिहार की जनता लगातार कर रही है। फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।